प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। हम जानते हैं नया नियम में प्रभु यीशु में नया जीवन कैसे पाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के नया नियम जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वासी मतलब सिर्फ मन में विश्वास करना नहीं है। विश्वासी मतलब एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु में उसको नया जीवन पाना ज़रूरी है। अभी नया जीवन पाने के लिए पहले हमें प्रभु यीशु के बारे में जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, हमारे खुद के जीवन के बारे में जानना है। तो वो जानने के लिए हमें सुसमाचार समझना ज़रूरी है। सुसमाचार मतलब सुसमाचार जो है बाइबल में उसको गॉस्पेल बोल के भी गॉस्पेल के नाम पे भी लिखा हुआ है कि गॉस्पेल यानी कि सुसमाचार करके मेंशन किया गया है बाइबल में। प्रभु यीशु जब स्वर्ग में चला गया था, प्रभु यीशु क्रूस पे हमारे लिए मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके 3 दिन के बाद वो जी उठा, वो विश्वासी लोगों के साथ चला, उसके बाद एक दिन वो स्वर्ग में चला गया। उस स्वर्ग में जाने से पहले उनके विश्वासी लोगों को उन्होंने बोला कि वो लोग जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करे, या जो उसको विश्वास करे उनको बपतिस्मा दे और उनको शिष्य बनाए। तो ये उनके बारे में हमें शेयर करने के लिए बोला है, उनके बारे में हमें बोलने के लिए बोला है लोगों को। आज जो लोग उसको विश्वास करेंगे, पर प्रभु यीशु को विश्वास करेंगे, उनको चेले बनाने के लिए बोला है। अभी आप जब प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए जाएंगे जगत में, तो आपको सुसमाचार बोलना ज़रूरी है, सुसमाचार शेयर करना ज़रूरी है। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में समझाना ज़रूरी है, तभी उसको समझ में आएगा क्यों उसको प्रभु यीशु में विश्वास करना ज़रूरी है, प्रभु यीशु के साथ चलना ज़रूरी है, प्रभु यीशु के तरफ मुड़ना ज़रूरी है, पापों को छोड़ना ज़रूरी है, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, प्रभु यीशु के आत्मा उसके जीवन में पाना ज़रूरी है, और प्रभु यीशु के साथ चलना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि उसको सही तरीके से सुसमाचारों को शेयर करें। आप जब सही तरीके से सुसमाचार शेयर करेंगे, पवित्र आत्मा उस सुसमाचार के द्वारा उस व्यक्ति के दिलों में काम करेगा, और तब उसको पवित्र आत्मा समझाएगा कि वो पापों में कैसे परमेश्वर से दूर चला गया, कैसे परमेश्वर का वो विरोध करके जीवन जी रहा है। तभी वो पापों से मन परिवर्तन करेगा, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ेगा, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेगा, और प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में वो ग्रहण करेगा। उसके बाद वो प्रभु यीशु के साथ वो चलेगा। क्योंकि सही तरीके से सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाता है, क्योंकि सही तरीके से सुसमाचार बताया नहीं जाता है, इसलिए जो लोग सुन रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता है करना क्या है। उनको बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, लेकिन सुसमाचार को ठीक से उसके सामने उठाया नहीं जाता है, उनको उनके सामने उसको समझाया नहीं जाता है, तो उसको समझ नहीं पाते हैं वो करना क्या है। कभी कभी लोगों को जिनको बताया जाता है प्रभु यीशु के बारे में, उनको बोला जाता है आप कलीसिया में आओ, यानी कि चर्च में आओ। वो लोग आते हैं चर्च में, लेकिन फिर भी उनको सही तरीके से समझाया नहीं जाता है उनको करना क्या है। बहुत सारा समय लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है, सुसमाचारों को ठीक से उसके पास उसको समझाया नहीं जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सुसमाचार को कैसे शेयर किया जाए। पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 का 1 से 4 में उसने मेंशन किया है कि सुसमाचार के जो शॉर्ट फॉर्म में वो मेंशन किया है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, उसके बाद वो गाड़ा गया, वो जी उठा, उसके बारे में वो मेंशन किया है। लेकिन वो तो सुसमाचार है, लेकिन हमें वो सुसमाचार लोगों के पास लेके जाना है। लोग जो तकलीफ़ों में हैं, लोग जो प्रॉब्लम में है, लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर को, उसके सामने सुसमाचार को ठीक से मेंशन करना है, ठीक से उसको शेयर करना है, ताकि उसको समझ में आए क्यों प्रभु यीशु के मौत के द्वारा उसका जीवन का उद्धार मिल सकता है, कैसे उसको पापों के क्षमा मिल सकता है, कैसे उसको परमेश्वर का धार्मिकता मिल सकता है, कैसे वो पापों से वापस आ सकता है, कैसे उसको प्रभु यीशु में नया जीवन पा सकता है। ये चीज़ उसको समझ में आएगा।
हम अगर प्रेरित के बुक देखेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग सुसमाचार शेयर करने लगे, लोग जो विश्वास में आना चाहते थे उनको सहायता करने लगे विश्वास में आने के लिए, उनको प्रभु यीशु के बारे में बताने लगे, सुसमाचार बताने लगे। जो लोग उनको विश्वास करने लगे उनको पानी में बपतिस्मा देने लगा वो लोग, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी वो लोग देने लगा और लोग विश्वास में आने लगे। प्रेरित के बुक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोग सुसमाचार शेयर कर रहे थे, लोग जो विश्वास में आ रहे थे उनको बपतिस्मा दे रहे थे, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। उसके साथ साथ जो बीमार थे उनको प्रार्थना के द्वारा चंगा कर रहे थे, जो लोग दुष्ट आत्मा का चंगुल में फंसे हुए थे उनको छुटकारा दे रहे थे। तो ये चीज़ हो रहा था प्रेरित के बुक में, हम देखते हैं ये चीज़ हो रहा था। अभी सुसमाचार के बारे में अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना ज़रूरी है, सुसमाचार में मेन तीन अंश, तीन पार्ट है, उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। पहला अंश जो है वो पाप का अंश, कि पाप हमें परमेश्वर से अलग किया। ये हमें समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में पाप है, एक व्यक्ति के जीवन में पाप है और पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि पहला अब मनुष्य जो था आदम, वो पाप में गिरा था। क्योंकि वो पाप में गिरा था, उसके बाद वो और उसके पत्नी के द्वारा जो भी मनुष्य इस जगत में पैदा हुआ है सभी पापों के स्वभाव लेके पैदा हुआ है। उसके बाद हम जब इस जगत में बढ़ते रहते हैं उसके बाद हम पाप करना सीखते हैं और हम पाप करने लगते हैं। वो पाप के स्वभाव हमारे अंदर है एंड वो पाप हमें अंदर से सिखाता है कि हम कैसे पाप करें और उस चीज़ को छुपाएं। तो ये पापों के स्वभाव हर व्यक्ति के अंदर है, जगत में हर व्यक्ति के अंदर वो पाप के स्वभाव है। धनी गरीब, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सबके जीवन में, सबके दिलों में पापों के स्वभाव है और पाप उसको परमेश्वर से अलग किया है। तो पहला जो प्रॉब्लम है मनुष्यों का वो पाप है, पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हुआ है। दूसरा जो है सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है कि प्रभु यीशु जो हमारे लिए आया था, परमेश्वर ने एक उसके लौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। वो पवित्र व्यक्ति था, वो परमेश्वर था, वो होली था और वो कभी पाप नहीं किया। वो हमारे लिए सूली पे जीवन दिया, उसके बाद उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा। उसके द्वारा हमारे पापों के कीमत चुकाया गया, हमारे अभिशापों को उन्होंने ले गया अपने ऊपर से, हमारे बीमारियों के लिए भी उसके शरीर पे ताड़ना पड़ी, वो हमारे सारे गलत चीज़ों के लिए उन्होंने कीमत चुकाया। अभी उसके द्वारा हम छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ उतना नहीं है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ हम मिल सकते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पा सकते हैं, परमेश्वर के परिवार में हम एक हो सकते हैं, उसके संतान, उसके बच्चे बन सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं प्रभु यीशु के मौत और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। ये हमारा सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है सुसमाचार उसके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हम उस चीज़ को ग्रहण करें हमारे जीवन में। प्रभु यीशु हमें ये चीज़ उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में देते हैं। उसके पापों से क्षमा, उसके पवित्रता, उसके धार्मिकता हमारे जीवन में देते हैं, हमारे नया जीवन देते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं, उसके राज्य में उसके संतान होने का अधिकार देते हैं। ये सारी चीज़ देते हैं, लेकिन इस चीज़ को ग्रहण करने का है। अगर हम उसको ग्रहण करें अपने जीवन में तो हम उसको पाएंगे। ये फ्री है, ये अनुग्रह के द्वारा हम उसके विश्वास के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन विश्वास से ग्रहण करने का कुछ स्टेप्स है हमारे जीवन में। जस्ट मन में विश्वास करने से हम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं, परमेश्वर वचन में बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया हुआ है कि हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता हिसाब से, उद्धारकर्ता के हिसाब में हमें विश्वास करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, वो जी उठा, वो हमें विश्वास करना ज़रूरी है। ये विश्वास करके हमें पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। मतलब पापों को छोड़ना है और पापों से मुड़ना है प्रभु यीशु के तरफ। हम पापों में चल रहे हैं, हम जब से पैदा हुए हम जगत में चल रहे हैं, पापों में चल रहे हैं, शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं ऐसे। हम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, धनी हो या गरीब हो, सभी व्यक्ति जगत में चल रहे हैं पापों के वश में। और पापों में जब चल रहे हैं, पापों के एक अधिकार हमारे जीवन में है। पाप हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाह रहा है, जगत का सारे शैतान के सामर्थ्य हमें नियंत्रण करना चाह रहा है।
तो हम ऐसे चल रहे हैं, एक्चुअली पापों में चल रहे हैं। जब हम सुसमाचार सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम पापों को ना बोल दें और पापों को छोड़े और पापों से परमेश्वर की तरफ मुड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम पापों को अंगीकार करें अपने मुंह से और पापों को छोड़े, पापों के से परमेश्वर की तरफ मुड़े। ये अपनी इच्छा से करना है, ये कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, अपनी इच्छा से हमें करना है। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा में सहायता करता है ये चीज़ समझने के लिए, लेकिन हमें स्टेप्स हमें खुद को लेना है। इसको इंग्लिश में रिपेंटेंस बोलता है, हिंदी में इसको पश्चाताप बोलता है या मन परिवर्तन बोलता है। हमारा मन को भी बदलना है, हमारा पापों के स्वभाव के तरफ से मन को बदल के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। अपने आप के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसके साथ साथ परमेश्वर को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेना है। पानी के बपतिस्मा इसलिए लेना होता है कि हमारा पुराना जीवन को कबर करना ज़रूरी है। हमारा जो पुराना जीवन, जो पाप में हम चल रहे थे अभी तक, वो जीवन को हमें पानी में कबर करना ज़रूरी है। तो वो पानी में बपतिस्मा के द्वारा होता है, ये विश्वास के द्वारा ही होता है। मन परिवर्तन भी विश्वास के द्वारा और पानी बपतिस्मा भी विश्वास के द्वारा। वो कोई ज़बरदस्ती हमारे जीवन में नहीं कर सकता है, कोई दूसरे व्यक्ति के विश्वास से भी नहीं कर सकते हैं, अपने विश्वास से हमें करना है। इसके साथ साथ पवित्र आत्मा ग्रहण करना भी ज़रूरी है। परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में ग्रहण करना ज़रूरी है। देखिए, हमें जब प्रभु यीशु में विश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा हमारे अंदर आके रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है, जो उसको विश्वास करता है, वो परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर होने के नाते उसके आत्मा उस मंदिर में रहना चाहता है। तो परमेश्वर को सिर्फ विश्वास करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको मैं समझ पाया, विश्वास किया, उसको प्रभु करके मुंह से अंगीकार किया, पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, सिर्फ इतना ही नहीं है। हमें उसके आत्मा को हमारे जीवन में ग्रहण करना है, उसको परमेश्वर से मांगना है उसके आत्मा के लिए, और उसके आत्मा हमारे अंदर आएगा। वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहना चाहता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार चलने के लिए, हर एक दिन प्रभु के पवित्रता में बढ़ने के लिए। उसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हमें क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर, उसमें परमेश्वर हमें लेके जाएगा और हम उसमें इस्तेमाल होंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अवश्य है, ज़रूरत है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा के अलावा हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के अलावा हमारा नया जीवन संपूर्ण नहीं होता है। तो हमें पवित्र आत्मा अवश्य चाहिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। ये चीज़ जब संपूर्ण होता है, तभी एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से नया जीवन पाता है। ये चीज़ जब नहीं होता है, तब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से परमेश्वर का नया जीवन नहीं पाता है। तो हमें ये चीज़ पाना ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रभु यीशु हमारे लिए मरा या वो गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा, ये विश्वास करना ही इनफ नहीं है। उसके साथ साथ परमेश्वर को विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा हमें मन परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना या पवित्र आत्मा पाना, ये चीज़ संपूर्ण होना ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तो हम जब सुसमाचार शेयर करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं दूसरे के साथ, दूसरे को समझाते हैं ग्रुप में या व्यक्तिगत तौर पे, तब ये सारी चीज़ उसको समझाना ज़रूरी है। बहुत सारा समय ये होता है कि हम सुसमाचार शेयर करते हैं, उसके बाद लोग बोलते हैं सिर्फ आप विश्वास कीजिए, इतना ही काफ़ी है। नहीं, विश्वास करने से बाइबल में हम नया नियम में नहीं देखते हैं कि सिर्फ विश्वास करने से, मन में विश्वास करने से व्यक्ति का जीवन चेंज हो गया या मन में विश्वास करने से वो काफ़ी है। हम नया नियम में ऐसा नहीं देखते हैं। प्रेरित के बुक में हम देखते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है, जो विश्वास किया वो पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा भी पाया। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं संपूर्ण रूप से सुसमाचार को शेयर नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जो लोग समझना चाहता है, जो लोग सुनना चाहता है, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स दे सकता हूं कि आप जब सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं क्रिएशन से, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कैसे पहला मनुष्य आदम, उसके पत्नी के साथ परमेश्वर का रिश्ता था। उसके बाद परमेश्वर को अबाध्य होकर वो कैसे पाप किया और पाप की वजह से वो परमेश्वर से कैसे अलग हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने कैसे आदेश किया था कि वो पाप से दूर रहे, और उसके बाद जब मनुष्य हमेशा पाप की तरफ चलते रहा, तो परमेश्वर कैसे प्रभु यीशु के इस जगत में भेजा, और वो परमेश्वर का संतान होने के नाते कैसे वो हमारे पापों के लिए सूली पे जीवन दिया, और उसके बाद उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा।
और उसके बाद वो कैसे प्रभु यीशु कैसे हमारे पापों की कीमत चुकाया, कैसे वो हमें पिता परमेश्वर के साथ वो हमें जुड़ सकता है, वो हमें कैसे प्रभु परमेश्वर के साथ एक कर सकता है, वो चीज़ आप उसको सहायता कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए आप समझा सकते हैं उसको कैसे परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें ये उद्धार के रास्ते में लेके जाता है, ये नया जीवन हमें कैसे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास में उसको पा सकते हैं। आप समझा सकते हैं उसको कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम पापों से मन परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं, कैसे विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं और परमेश्वर में चल सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको शेयर करना है, तभी आप संपूर्ण रूप से सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं। कभी कभी लोग सुसमाचार को शेयर करते हैं, उसके बाद जो लोग सुसमाचार सुनते हैं वो लोग सही तरीके से परमेश्वर को ग्रहण करना चाहता है अपने जीवन में, वो नया जीवन पाना चाहता है। लेकिन जो लोग शेयर कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं, जो लोग सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं उन लोगों को उनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कैसे शेयर क्या करना है उसके बाद। तो इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, आइए हम सिनर्स प्रेयर करते हैं। आप जानते होंगे सिनर्स प्रेयर करके कुछ प्रेयर है जहाँ पे बोला जाता है कि प्रभु मैं पापों को क्षमा करो, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूँ, और वो प्रेयर लोगों को कराते हैं और उसके बाद बोलते हैं तुम प्रभु यीशु में आ गए, अभी तुम प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कर गए। ये गलत है, ये परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये बाइबल में कहीं पे भी सिनर्स प्रेयर का मेंशन नहीं किया हुआ है, उल्लेख नहीं किया हुआ है। ये बाइबल से नहीं है, ये कोई मनुष्यों का बना हुआ कुछ चीज़ है, ये बाइबल से नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कोई आदमी विश्वास करना चाहेंगे तो उसको सिनर्स प्रेयर करवाइए, ये नहीं है। सिनर्स प्रेयर नहीं करवाना है, उसको पापों से पश्चाताप करने के लिए बोलना है, उसको पानी में बपतिस्मा लेने के लिए बोलना है, उसमें पवित्र आत्मा पाने के लिए बोलना है, तभी वो प्रभु के साथ चलेंगे। कभी कभी उसको बोला जाता है कि तुम जस्ट मन में विश्वास करो, उतना ही काफ़ी है। नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं बोलता है। आप प्रेरित के बुक अगर पढ़ेंगे वहाँ पे 9 जगह पे लिखा हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है। वहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है किसी व्यक्ति को आप जस्ट मन में विश्वास कीजिए तभी आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करने लगा तो उसको पानी में बपतिस्मा दिया गया और उसको पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा दिया गया ताकि वो प्रभु यीशु के साथ चल सके, नया जीवन प्रभु यीशु में नया जीवन पा सके और प्रभु यीशु के साथ चल सके। और ये चीज़ नहीं है कि जस्ट मन में विश्वास करो, मन में विश्वास करना भी एक गलत अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये समझना है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे लोगों को चर्च सर्विस में बुलाया जाता है, कलीसिया में बुलाया जाता है, आइए हमारा रविवार का कलीसिया है वहाँ पे आइए। कलीसिया में आने में कोई भी खराबी नहीं है, कलीसिया में आना चाहिए, फेलोशिप करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं किया उसको कलीसिया में बुलाना जरूरी नहीं है। उसके साथ आप बैठिए, उसके साथ बातें कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, वो क्या समझना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, आप उसको समझाइए, आप उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको समझाइए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए परमेश्वर ने क्या किया उसके जीवन में और उसके जीवन में क्या चाहिए, उसको प्रार्थना चाहिए, उसको मन परिवर्तन करने के लिए क्या सहायता चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में उससे बातें कीजिए। उसको कलीसिया में बाद में बुलाइए, पहले उसको सहायता कीजिए कैसे वो नया जीवन पा सके, मन परिवर्तन कर सके, पानी में बपतिस्मा ले सके, नया जीवन पा सके। मैं कुछ लोगों से मिलता हूं जो अलग अलग चर्च में लीडरशिप में हैं, उनको जब पूछता हूं तो आप कैसे करते हैं, कैसे लोगों को विश्वास में लाते हैं ऐसे, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग चर्च में लेके आते हैं। मैं बोला बढ़िया, उसके बाद क्या करते हैं, तो बोलते हैं उसके बाद काफ़ी समय लगता है, 1-1.5 साल लगता है उस व्यक्ति को प्रभु में आने के लिए। तो मैं बोला ओ अच्छा, लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद, आप अगर बाइबल में देखेंगे प्रेरित के बुक में जो लोग विश्वास में आए हुए हैं वो लोग सुसमाचार सुनने के बाद 12 घंटे के अंदर वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया है, क्योंकि जो लोग उनको सुसमाचार सुना रहे थे वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से उनको सहायता किया और उनको सहायता किया समझने के लिए, उनको सहायता किया कैसे पापों से मन परिवर्तन किया जाता है, उनको सहायता किया कैसे बपतिस्मा लिया जाता है, कैसे पवित्र आत्मा पाया जाता है, उसमें उनको सहायता किया गया। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर जो कलीसिया है वहाँ पे ये चीज़ समझाया नहीं जाता है कैसे मन परिवर्तन किया जाता है, कैसे पानी में बपतिस्मा लिया जाता है, कैसे पवित्र आत्मा पाया जाता है। इसलिए लोग कंफ्यूज है, लीडर लोग भी कंफ्यूज है, उनको पता नहीं क्या करना है, इसलिए डायरेक्टली उनको चर्च में बुला लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और हम जब सुसमाचार शेयर करने जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ मिथ्स है, कुछ कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार शेयर करने जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको बहुत सारा चीज़ समझना ज़रूरी है, तभी आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत सारा चीज़ समझने का ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आए कैसे, क्यों हमें प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा और हमें प्रभु यीशु को विश्वास करके क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आता है, तो आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप कल ही प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, हो सकता है आप पिछले हफ्ते ही प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, फिर भी आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट फिर भी आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। आप कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा वर्ड आप बोल सकते हैं, वो नहीं है, वो तो चाहिए लेकिन वो नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। सुसमाचार में, बाइबल में लिखा हुआ है, सुसमाचार में सामर्थ्य है। हम देखने वाले हैं, कभी कभी बोला जाता है कि जब जब आप सुसमाचार शेयर करने जा रहे हैं, आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, लोग आपको बहुत सारा प्रश्न करेगा। आप अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप सुसमाचार मत शेयर कीजिए, ये भी गलत है। ये बात जरूरी है कि आप जब सुसमाचार शेयर करेंगे, लोग आपको बहुत सारा प्रश्न करेगा, लेकिन आप पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड कीजिए, वो आपको सहायता करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं, तो उसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप उनको बोलिए कि मैं वापस आके आपको उत्तर करूंगा, या उसका नंबर ले लीजिए, बोलिए कि मैं आपके साथ संपर्क रखूंगा, आपको मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसे बहुत सारा समय होता है, मैं सुसमाचार शेयर करने जाता हूँ अलग अलग जगह पे, लोग मुझे बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर शायद मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, उनका नंबर लेके आता हूँ, उनके साथ संपर्क रखता हूँ, बाद में उनके साथ बातें करता हूँ, उनको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। तो हमें डरने का ज़रूरत नहीं है, हम सुसमाचार शेयर कर सकते हैं हर एक जगह पे। हम अपने घर में सुसमाचार शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में सुसमाचार शेयर कर सकते हैं, परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हमारा ऑफिस में, अलग अलग जगह में, सोसाइटी में, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। और सुसमाचार जब शेयर करेंगे, हम प्रभु यीशु के बारे में बोलेंगे, हमारे पापों के बारे में बोलेंगे, कैसे हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है वो बताएंगे, प्रभु यीशु कैसे हमारे लिए सूली पे चढ़ के मरा, उसके बाद वो गाड़ा गया, वो जी उठा, वो सारी चीज़ बताएंगे। उसके बाद हम ये भी बताएंगे हम विश्वास के द्वारा कैसे प्रभु यीशु का हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके साथ साथ कैसे हम पापों से मन परिवर्तन कर सकते हैं, पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं, पवित्र आत्मा पा सकते हैं। ये सारी चीज़ हम अच्छी तरह से उनको शेयर करेंगे, तभी हम संपूर्ण रूप से उसको सुसमाचार शेयर कर सकते हैं और वो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन कर सकता है। ये चीज़ जरूरी है। रोमियो का किताब 1:16-17 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे साधु पौल कह रहा है कि वो सुसमाचार के लिए वो लज्जित नहीं है सुसमाचार शेयर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वो सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। उद्धार के लिए सुसमाचार जो है उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। देखिए, सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से किसी चीज़ को शेयर करना है, किसी भी अच्छी तरह से बात करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना है और बहुत अच्छी तरह से कुछ लैंग्वेज बोलना है, तभी लोग विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से सुसमाचार शेयर करेंगे, उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य छुपा हुआ है। यहाँ पे रोमियो 1 उसका 16-17 में लिखा हुआ है, सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। एक्चुअली सुसमाचार जब शेयर कर रहे हैं, वो एक बीज के जैसा, वो बीज है, उसमें जीवन है। आप जो सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिलों में काम कर रहा है। जब आप सुसमाचार शेयर करके आ गए, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगता है, उससे बातें करने लगता है, उसको समझाने लगता है कि उसको पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है, उसको समझाने लगता है उसको पापों से मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, उसको समझाने लगता है कि वो जो जीवन में चल रहा है, वो जीवन उसको एक खत्म के ओर, यानी कि नरक के ओर लेके जा रहा है। वो सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा उसको समझाता है कि उसको परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है। इसलिए सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। ये आपका कोई खूबियां नहीं है, या आपका मिनिस्ट्री का या कोई व्यक्तिगत दौर पे कुछ चीज नहीं है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो सुसमाचार के साथ काम करता है। सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है और पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा काम करता है। तो जब भी आप सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचना कि मैं सुसमाचार कैसे शेयर कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत सारा चीज नहीं जानता हूं।
नहीं, आप अगर संपूर्ण रूप से सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य छुपा हुआ है और पवित्र आत्मा उसके द्वारा लोगों के जीवन में काम करेगा, उनके दिलों को बदलेगा, उनको परमेश्वर की तरफ लेके आएगा। आप जो सुसमाचार शेयर कर रहे हैं तो तब आपको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा, लोग आपको ताड़ना देगी, लोग आपको गलत बात बोलेंगे, ये होने वाला है। आपके जीवन में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको चिंतित होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने बोला था, जो मेरे साथ मेरे जैसा जीवन जिएगा उसको ये सारी चीज़ होगा। लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको खराब बोलेंगे, उसके विपक्ष में गलत खराब काम करेंगे। तो ये परसिक्यूशन जो है जो है वो हमें 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 हम हमें फेस करना पड़ेगा, हम फेस करेंगे परसिक्यूशन। आप जो सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, लोगों को विश्वास में लाने का काम कर रहे हैं, तो आपके परिवार के लोग, आपके कलीसिया के लोग भी बोल सकते हैं। जो लोग आत्मा में नहीं चल रहा है वो भी आपके विपक्ष में बात कर सकते हैं। सोसाइटी के लोग, आपके ऑफिस के लोग आपके साथ गलत बर्ताव कर सकते हैं, गलत बातें कर सकते हैं। आपको उसके लिए रेडी रहना ज़रूरी है, आप उनको आशीष करना ज़रूरी है, उनको आशीष करना ज़रूरी है और आशीष करके वहाँ से निकलना ज़रूरी है। तो परमेश्वर का जब आप सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, जब लोग आपके साथ खराब बर्ताव कर रहा है, आप उनकी तरफ गलत बर्ताव मत कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए वो लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कभी कभी समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सुसमाचार क्या है, इसलिए वो शायद गलत कुछ कर रहा है। हो सकता है उनके मन में एक गलत विचार है आपके बारे में, और या सुसमाचार के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में, इसलिए वो गलत चीज़ आपकी तरफ बोल रहा है। मैं एक समय एक देश में गया था जहाँ पे मैं सुसमाचार शेयर कर रहा था, जहाँ पे एक आदमी मुझे मारने के लिए आया कुछ लोगों को लेके। वो उनको लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उनको लगा कि मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर उनके दिलों को बदल दिया। कुछ समय बाद वो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु को विश्वास किया और उसको विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया। हमें समझना जरूरी है जो व्यक्ति हमें विरोध कर रहा है वो विरोध क्यों कर रहा है। पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा से अगर हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा में सहायता करेगा समझने के लिए। इसके अलावा अगर कोई लोग आपको विरोध कर रहा है, कोई लोग सुसमाचार नहीं सुनना चाहता है, विश्वास नहीं करना चाहता है, तो आप शायद उनको कुछ समय दे सकते हैं। समय दे के आप वापस आइए कुछ समय बाद फिर से समझने के लिए कि वो लोग क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या विश्वास कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है लोगों को समय चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत समय तक पापों में थे, बहुत समय तक अंधकार में थे, बहुत समय तक उनके जीवन में गलत चीज़ों में चल रहे थे। अभी फर्स्ट टाइम वो सुसमाचार सुन रहे हैं, जो प्रभु यीशु का जो पवित्रता, वो यीशु का जो उजाला, प्रभु यीशु का जो जीवन, वो पहला टाइम सुन रहे हैं। तो एक बार सुनते ही बहुत सारा लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन उनको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। हो सकता है एक हफ्ते के बाद आप वापस आइए, उनको पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। कभी कभी मैं लोगों के पास वापस गया कुछ समय के बाद, तब मैं लोग बोलने लगे मुझे कि उनको समझ में आ रहा है कि उसको प्रभु यीशु को ग्रहण करना ज़रूरी है। कभी कभी आप कुछ समय बाद जाने से भी आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको सुनना नहीं चाहता है, वो आपको अवॉइड कर रहा है या आपके विपक्ष में कुछ बातें कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को अवॉइड कर सकते हैं। शायद वो प्रभु यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहता है, शायद वो प्रभु यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहता है, शायद वो प्रभु यीशु के साथ चलना नहीं चाहता है। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें। जब हम सुसमाचार को प्रचार करेंगे, पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम करेगा और जो लोग सुनेगा उनके दिल और मन को परमेश्वर मन में बातें करेगा और उसको मन परिवर्तन करने की सहायता करेगा। तो हम उसको सहायता कर सकते हैं मन परिवर्तन करने में, पानी में बपतिस्मा लेने में, पवित्र आत्मा पाने में। आप अगर प्रेरित के बुक में जाएंगे, प्रेरित के बुक उसके 2:37 और 38, प्रेरित के बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये। जब प्रेरित पतरस जो था वो सुसमाचार बांट रहे थे, वो सुसमाचार शेयर कर रहे थे लोगों के साथ, सुसमाचार शेयर कर रहे थे लोगों के साथ। जो लोग यहूदी लोग थे उनको बता रहे थे सुसमाचार, और लोग सुसमाचार सुन रहे थे और सुन के उनके दिलों में पवित्र आत्मा काम करने लगा। पवित्र आत्मा उनके दिलों में जब काम किया, उसके प्रेरित के 2:37 में लिखा हुआ है, उनके दिलों को छू गया, पवित्र आत्मा उनके दिलों को छू गया। उनको समझ में आया कि वो लोग पाप में हैं, उनको समझ में आया कि पाप की वजह से उनके पाप उनको परमेश्वर से अलग किया। उनको समझ में आया वो चीज़, लेकिन उनको समझ में नहीं आया उनको करना क्या
क्या है। तो वो लोग पतरस और दूसरा जो भाई लोग हैं उनको पूछने लगा हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें समझ में आया हम पाप में हैं, लेकिन हमें करना क्या है। तो वो लोग पतरस उनको ये नहीं बताया कि पतरस वहाँ पे उनको ये नहीं बताया कि एक काम करो, हमें अगला रविवार को हमारे इतवार के दिन हमारे कलीसिया में हमारे हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे आ जाओ। पतरस ऐसा नहीं बताया। ये पतरस ये भी नहीं बताया चलो अगले शनिवार को हमारे इस घर में मीटिंग है, वहाँ पे आ जाओ। पतरस ये भी नहीं बताया। पतरस ये भी नहीं बोला कि आओ हम प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। तो ऐसे भी नहीं किया पतरस। पतरस ने क्या बोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पतरस ने 2:38 में बोला है पापों से मन परिवर्तन करो, मन फिराओ। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लो, पापों से क्षमा पाने के लिए पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियरली पतरस ने उनको बताया कि पापों से मन परिवर्तन करो, विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु के विश्वास करने के बाद पापों से मन परिवर्तन करो, पानी में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट था। और उस दिन 3000 लोग पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और कलीसिया शुरू हुआ। घर घर में कलीसिया शुरू हुआ, जो छोटा छोटा जो चर्च है घर में वो शुरू हुआ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इवन प्रेरित के बुक में अलग अलग जगह में देखते हैं जहाँ पे जो प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग सुसमाचार शेयर किया लोगों को, उनको वहाँ पे बपतिस्मा भी दिया, पानी में बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, उन लोग पवित्र आत्मा पाया। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, आज के चर्च के लिए, आज का जो कलीसिया है उनके लिए, क्योंकि आज के कलीसिया में ये सारे चीज़ बंद हो चुका है। वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग सुसमाचार तो शेयर करते हैं, लोगों को मन परिवर्तन के लिए नहीं बोलते हैं, उनको पानी में बपतिस्मा के लिए नहीं बोलते, उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए नहीं बोलते, वो लोग कलीसिया में आके ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं। और वहाँ पे उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आता है करना क्या है। उसके बाद हो सकता है 1 साल को कलीसिया ज्वाइन करने के बाद उनको पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं वो व्यक्ति संपूर्ण विश्वास से बपतिस्मा ले रहा है, संपूर्ण पापों से मन परिवर्तन किया है, विश्वास से बपतिस्मा ले रहा है, या पवित्र आत्मा पाया हुआ है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सही तरीके से नया जीवन नहीं पाया हुआ है वो प्रभु के साथ चल भी नहीं पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। ये व्यक्ति जो सही तरीके से पापों से मन परिवर्तन किया, वही व्यक्ति सही तरीके से पानी में बपतिस्मा ले सकता है, पवित्र आत्मा पा सकता है और परमेश्वर के साथ चल सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रभु यीशु में नया जीवन ठीक से नहीं पाया वो प्रभु के साथ चल भी नहीं पाएगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक विश्वासी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को सहायता करेंगे मन परिवर्तन करने के लिए। पवित्र आत्मा उसके दिलों में काम कर रहा है, हम उसको सहायता करेंगे मन परिवर्तन करने के लिए, हम उसको सहायता करेंगे पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, हम उसको सहायता करेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए, हम उसको सहायता करेंगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए। लेकिन ये चीज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो शायद हम उसको सहायता नहीं कर रहे हैं सही तरीके से कैसे उसको नया जीवन पाना है उसके लिए। प्रभु यीशु ने निकोदेम को कहा था यूना का किताब उसका 3 में कि पानी और आत्मा में नया जीवन पाना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूना का 3 में देखते हैं कि प्रभु यीशु और उसके चेले लोग बपतिस्मा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि यूना का 4 में भी देखते हैं प्रभु यीशु का चेले लोग पानी में बपतिस्मा देना शुरू करता है। पानी में बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। विश्वास करना मतलब सिर्फ मन में विश्वास करना नहीं है, मन परिवर्तन करना जरूरी है, पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है। ये सारे चीज़ सुसमाचार के साथ हमें शेयर करना जरूरी है। एक व्यक्ति जो सुनता है उसको सारी चीज़ समझाना जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा उसको उसके दिलों में काम कर सके। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिलों में काम करता है तो उसको सहायता करता है उस सारी चीज़ों को समझने के लिए, पापों से मन परिवर्तन करने के लिए, पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए। तो ये मेन चीज़ें हम जो सुसमाचार शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सुसमाचार शेयर करना मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा, ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से उसके सामने हम शेयर कर सकते हैं। आपके परिवार के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको शेयर कर सकते हैं। या आप हो सकता है आपके जान पहचान के लोग हैं उनके साथ बैठ के बहुत अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे भी हो सकता है आप रास्ते पे जाके सुसमाचार शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से आप
आप शेयर कर सकते हैं ऐसे, और लोगों को बोल सकते हैं पापों से मन फिराए, पानी बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए, तभी वो प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कर सकता है, नया जीवन पा सकता है। अगर वो पापों से मन परिवर्तन नहीं किया, पानी बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा ना नहीं पाया, तो प्रभु के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाए। तो हमें ऐसे सुसमाचार शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, पवित्र आत्मा उसके दिलों में काम करे, और उसका हम सहायता भी कर सकते हैं कैसे वो मन परिवर्तन करे, पानी बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए। मैं विश्वास करता हूँ अगर ऐसे सुसमाचार शेयर करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिलों में भी काम करेगा और उसको सहायता करेगा प्रभु यीशु को समझने के लिए, और प्रभु यीशु का अनुग्रह के द्वारा उसके विश्वास, वो जब विश्वास करेगा प्रभु को पवित्र आत्मा उसके दिलों में काम करेगा, उसके विश्वास के द्वारा पापों से मन परिवर्तन कर पाएगा, पानी बपतिस्मा ले पाएगा, और पवित्र आत्मा भी ग्रहण करेगा, और परमेश्वर उसको सहायता करेगा उसके बाद भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए। नया जीवन पाना बहुत ज़रूरी है। नया जीवन जब ठीक से नहीं होता है, वो व्यक्ति बाद में भी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाता है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम जब इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इसको अनदेखा करते हैं, बाद में हम स्ट्रगल करते हैं उस व्यक्ति के विश्वासी जीवन के साथ। वो विश्वास में क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो ठीक से नया जीवन नहीं पाया हुआ है। नया जीवन अगर नहीं पाया हुआ है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है ठीक से। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि लोगों को सही तरीक़े से सुसमाचार शेयर करने के लिए, और उसको सहायता करने के लिए कैसे वो नया जीवन पा सकता है। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु चाहता है कि हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाएं, और नया जीवन पाने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, और प्रभु यीशु में यीशु के द्वारा हम प्रभु यीशु में चल सकते हैं, और प्रभु यीशु के जो काम है उसमें भी हम अपने आप को जुड़ सकते हैं। प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके कामों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। इसके अलावा अगर आपको डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनने के बारे में आपको सीखना है, आपको ट्रेनिंग लेना है हमसे, या हमसे संपर्क करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोगों को सहायता करते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए, उनको सहायता करते हैं उनके ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप से हम सहायता करते हैं कैसे वो प्रभु यीशु का चेले बन सकता है, कैसे वो प्रभु यीशु का चेले बना सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा। धन्यवाद।